person can row boat in still water at 20 km per hour. If speed of stream is 4 km per hour, how long will he take to cover 40 km against stream? तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा डिस्टेंस पहले होता है क्या है, उसके बाद स्पीड क्या होता है, उसके बाद टाइम क्या होता है। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, तो डिस्टेंस तो हम लोगों को दिया हुआ है 40 किलोमीटर है डिस्टेंस। चाहे नाव डाउन की तरफ जाए या फिर अप की तरह जाए, डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, है कि नहीं, डिस्टेंस तो सेम है। तो 40 किलोमीटर ये हम लोगों का डिस्टेंस है। तो हमें निकालने के लिए बोला गया है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर 40 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में जाते वक्त 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, और जब डाउन स्ट्रीम वाला बात आता है ना, डाउन स्ट्रीम, मैंने उस दिन क्या बोला था, डाउन स्ट्रीम में क्या क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में होता है एक तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों ही होता है, तब बन जाता है वो डाउन स्ट्रीम। क्लियर। डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, तो वहां पर नाव तो चल रहा है, साथ ही साथ पानी भी बह रहा है। तो यहाँ पर पर्सन कैन रो बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब अभी पानी थमा हुआ है, स्थिर है। तो स्थिर पानी में सिर्फ बोट का स्पीड होता है, सिर्फ बोट का स्पीड। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड ऑफ बोट है। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर फिर मैं एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। स्पीड ऑफ बोट बोलेगा सिर्फ नाव का गति होगा वहां पर। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो बोट भी होगा, स्ट्रीम भी होगा। धारा स्ट्रीम मतलब पानी और नाव एक ही तरफ बह रहा है, दोनों बह रहा है। स्टिल वाटर बोलेगा, वेयर इज स्टिल वाटर, कीवर्ड यू शुड अंडरस्टैंड। स्टिल वाटर बोलेगा जैसे कि झील का पानी, वहां पर जब नाव चलता है तो सिर्फ स्पीड ऑफ बोट, नॉट द स्पीड ऑफ वाटर। उसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलेगा तो यहाँ पर सिर्फ धारा होगा। चलिए समझाने का बात था। अभी क्या क्या है, अ पर्सन कैन रो बोट इन स्टिल वाटर एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट कितना हम लोगों का 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम कितना है, स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में? तो अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत प्रतिकूल में कितना समय लगेगा। तो अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को घटाया जाता है। अंडरस्टूड और नॉट ब्रदर? सो दिस इज 40 किलोमीटर। अब अप स्ट्रीम में बोला गया है तो घटा दो। यहाँ कितना होगा, बोट में 20 किलोमीटर होगा, इसमें 4 होगा, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर समझो, जब ये धारा है, दिस इज धारा एंड दिस इज नाव। ओके, नाव और बोट एक ही तरफ जा रहा है तो बोट का स्पीड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पानी तो बह रहा है, इसके ऊपर बोट भी बह रहा है। लेकिन अब ये धारा इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, और नाव का जो है ये इधर जा रहा है, तो इस वक्त क्या होगा, स्पीड घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये विपरीत हो गया ना, इसके स्पीड ऑफ देम इज ऑपोजिट। तो इस वक्त जो ये अभी हम लोगों का आया, तो 1 घंटा में कितना जा रहा है, 16 किलोमीटर। तो निकालो अभी डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड हम लोगों को 16, तो 4 से 4 बच जाएगा, 4 से 10 बच जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, कितना होगा 2.5। तो शिवराज भाई का किधर से आ रहा था 2। नाव की गति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस तरह से लिखना है स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है पानी, यानी कि धारा बोलता है, इसका स्पीड दिया हुआ है हम लोगों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है मतलब एक निश्चित दूरी को धारा के विपरीत पार करने के लिए 8 घंटा समय लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम भी दिया हम लोगों को कितना, 8 घंटा।
तो हमें बोला गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो हमें बताना है कि डाउन स्ट्रीम में अगर हम लोग जाएंगे तो ये डिस्टेंस को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों को। अभी पानी इधर बह रहा है, नाव ऊपर जा रहा है, तो ये अप स्ट्रीम। इस अप स्ट्रीम के केस में 8 घंटा लग रहा है। अगर नाव भी और धारा भी एक ही दिशा में जाएंगे तो कितना समय लगेगा ये डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। अब डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, x मान के करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग x नहीं मानेंगे। तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है कि नहीं? स्पीड ऑफ बोट कितना है? 8 है, ये 5 है, ये 5 है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 3 है। तो अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना आया? 2 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं है? 2 किलोमीटर पर आवर आया। प्रेरणा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऋषि भाई अंडरस्टैंड? इस तरह के सवाल को अगर हम लोगों को करना है तो डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, स्टिल वाटर क्या है, सिर्फ इतना याद करना है, फिर खत्म काम। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम का टाइम दिया था 8 घंटे, इसीलिए हम लोगों ने अप स्ट्रीम से खोजा। अगर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दिया होता तो फिर हम लोग डाउन स्ट्रीम से करते। तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला हम लोगों को बोट से धारा को घटाया जाता है। तो बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर, धारा का स्पीड है 3 किलोमीटर, जब घटाया तो 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में ये नाव ऊपर की ओर सिर्फ 2 किलोमीटर चलता है। ये नाव जब इधर बह रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, 1 घंटा में सिर्फ कितना बह रहा है? 2 किलोमीटर बह रहा है। तो 8 घंटा में कितना बहेगा? इसका मतलब लगाओ 16, क्योंकि अभी हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकलते हैं हम लोग? टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम दिया है हम लोगों का 8, स्पीड मेरा है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर जा रहा है, लगाओ 2, 16 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ हम लोगों का? अभी तो हो गया। अब मुझे बताना है कि डाउन स्ट्रीम में जाते हुए कितना लगेगा, समय निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो समय डाउन स्ट्रीम में, तो समय कितना होगा? समय की फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 16, लगाओ 16। अब स्पीड कितना होगा? जुड़ेगा या घटेगा? डाउन स्ट्रीम में जुड़ेगा। तो 5 और 3 कितना होगा? 8। तो काट दो, 2 घंटा समय लगेगा। अंडरस्टैंड? प्रेरणा, ऋषि भाई, डिड यू अंडरस्टैंड? रान भाई बुझे? अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ बोट टुवर्ड्स स्ट्रीम। अब देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। टुवर्ड्स स्ट्रीम जब बोल रहे हैं, टुवर्ड्स स्ट्रीम धारा के अनुकूल, जिधर पानी बह रहा है उधर ही क्या बह रहा है? नौका बह रहा है कि नहीं? जिधर पानी बह रहा है उधर ही नौका बह रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है हम लोगों का? 18 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? तो एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ क्या है? स्ट्रीम कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। कितना है? अब बोला है हम लोगों को 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी है। ये 60 किलोमीटर की दूरी है। इसको धारा के विपरीत नौका इधर बह रहा है तो कितना समय लगेगा? हाँ, तो समय जब भी आएगा हम लोगों को करना पड़ेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 60। अब स्पीड निकालना है। स्पीड में हम लोगों को गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, इसी में हम लोगों को ध्यान देना होता है। डाउन स्ट्रीम कितना है? 18 किलोमीटर, है कि नहीं? तो डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर है। तो डाउन स्ट्रीम मैंने क्या बोला था? डाउन स्ट्रीम जब भी दिखेगा यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है कि नहीं? तो स्पीड ऑफ जो बोट है हम लोगों को मालूम है? मालूम नहीं है। खाली क्या मालूम है हम लोगों को? स्पीड ऑफ स्ट्रीम मालूम है। समझ में आया? तो और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है हम लोगों का? 18 है। तो स्पीड ऑफ बोट, इसका मतलब कितना होगा? इधर आएगा तो कितना होगा? 18 में 3 जाएगा 15। समझ में आया भाई? अभी अंडरस्टूड? तो ये स्पीड ऑफ बोट कितना है? 15 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर अभी? और डाउन स्ट्रीम में निकलना है क्या? अगेंस्ट में निकलना, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम बोलेगा तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा? अप स्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है?
15 है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 3 है। तो कितना आया? 12 है। तो 12 लगाओ यहाँ पर। 12 से कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया अभी? अरे बड़े बिल्कुल नहीं करना है, समझना है एक एक चीज को। तो अभी हम लोग इस सवाल को डिस्कस करेंगे। ए बोट कैन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं देखना है, जो जो बोला उसी का करो। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर पर आवर। हुआ। स्टिल वाटर जब बोलेगा इसका मतलब सिर्फ बोट का स्पीड है। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस, यानी कि जो पानी का स्पीड है, धारा पानी की स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हुआ। ये बोट का स्पीड, ये पानी का स्पीड। अब फाइन टाइम टेकन बाय बोट टू गो 95 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डिस्टेंस कितना है? 95 किलोमीटर है। अब 95 किलोमीटर को धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में अगर जाएगा एक बोट तो कितना समय लगेगा? तो समय निकालना है। समय बराबर क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 95। अब धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला भी तो मैं कितना बार डिस्कस कर ही लिया हूं। क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है? 15। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 4। यानी कि कितना हुआ? 19। यहाँ पर 19 लगाओ, काटो, कितना आया? 5। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ए बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी कि हम लोग को क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर। अब ये क्या हम लोगों का टाइम है? ये टाइम कितना है? 5/2 आवर्स। क्या में? ये डाउन स्ट्रीम में। समझ में यहाँ तक? अब वाइल रिटर्निंग इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, जब उसी डिस्टेंस उसी दूरी को, यानी कि दूरी सेम है, दूरी यहाँ पर भी 30 किलोमीटर ही है, धारा के विपरीत रिटर्निंग, धारा के विपरीत, तो कितना टाइम लग रहा है उसको? टाइम लग रहा है 15/4 घंटा। समझ में आया? तो अभी बताना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सिर्फ मुझे बोट का स्पीड निकालना है। तो बोट का स्पीड निकालो। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट हम लोग किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज? यस, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बटा 2। यानी कि अगर मेरा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आया और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आया तो आंसर आया। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है? नहीं है। यहाँ पर स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है? नहीं है यहाँ पर भी। तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम है कि नहीं? और डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 30। टाइम कितना है? 5/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आया? डाउन स्ट्रीम आया हम लोगों का 12 किलोमीटर पर आवर। प्लस अब अप स्ट्रीम में भी सेम ही है, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाय क्या करना है? टाइम। तो डिस्टेंस 30 है, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 4 जाएगा। इसको समझ में आया? 2 बार गया, यानी कि कितना है यहाँ पर? 8 किलोमीटर पर आवर बटा 2। 12 8 कितना हुआ? 20। और 20 को 2 से करेंगे तो 10। समझ में? क्लियर? ये थे ना ये